Hello everyone, my name is Arun Kumar and today I am here to continue my वीडियो सीरीज। तो आज जो जो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने अनाउंस किया था, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने ये अनाउंस किया था कि हम जो है अब मन स्टैक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है का पूरा सीरीज इंड टू इंड सीरीज लेकर आने वाले हैं। और इस वीडियो सीरीज के इंटेंडेड ऑडियंस जो होंगे वो वैसे स्टूडेंट्स, वैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके वो होंगे। और कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में और मन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट साइड मूव करना चाहते हैं, वो भी इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज से अपना अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक अच्छे पैकेज पे इंडस्ट्री के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो हमारा इंटेंडेड ऑडियंस ये दोनों होगा। खासकर मैं उन लोगों को, उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, ओके? और कैसे सीखना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज जो है आपके लिए होगा, ओके? ये वीडियो सीरीज पूरा का पूरा बेसिक से चल रहा है और आज जो है पहला वीडियो है। मैंने ऑलरेडी जो है अपने लास्ट वीडियो में ये अनाउंस किया था कि इस चैनल पे हम मर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का फुल सीरीज लेके आएंगे, एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक। और ये पूरी की पूरी जो सीरीज होगी, वो जो वीडियो सीरीज होगी, ये हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन प्लस थ्योरेटिकल दोनों दोनों का मिक्स होगा। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल करने से भी आपकी आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और सिर्फ थ्योरेटिकल करने से भी आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपको मिक्स वे में चलना पड़ेगा। और जो भी मैं इन सारे वीडियोस के सेशंस में जो भी चीज मैं कोड करूंगा आप लोगों के सामने, ओके, आप लोगों को भी उन वीडियोस को कोड करना है, ओके। और इस वीडियो सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला एक थंब रूल कि अगर आप जो है इस वीडियो सीरीज को देखते हुए आपको कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स एंड हेल्प यू सेल थ्रू लर्निंग ऑफ मर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और हम जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मैंने कुछ पीपीटी बनाए हुए हैं और वो पीपीटी सामने प्रेजेंट करता हूँ। आई होप कि मेरा स्क्रीन जो है आप लोगों को विजिबल होगा। थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन साइज जो है वो बढ़ा लेता हूँ, जो है अपनी इस पीपीटी में जाता हूँ। और जो पीपीटी मैंने तो मर्न स्टैक, ओके, ये जो मर्न स्टैक है ये बेसिकली मर्न स्टैक है। सबसे पहले हमें मर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें इस मर्न को समझना पड़ेगा। इसमें ये एम क्या है, ई क्या है, आर क्या है, एन क्या है, ओके। इस मर्न को समझना पड़ेगा और उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे सीखते हैं। तो मर्न का मतलब है, इस मर्न मर्न स्टैक का मतलब है, स्टैक मींस कलेक्शन, ओके। तो ये मर्न जो है कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ओके। स्टैक मींस क्या होता है, कलेक्शन, राइट, एक के ऊपर एक चीजें रखी हुई हैं। तो ये मर्न क्या है, एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है। एम फॉर मोंगोडीबी, ओके, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस, आर फॉर रिएक्ट जेएस और एन फॉर नोड जेएस। ये टेक्नोलॉजी है जो कि वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज में आता है, जो कि वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज में आता है। अब इस मर्न जो है, जो मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस है, ये चार टेक्नोलॉजी है इस मर्न का मतलब, ओके। तो इन इन सारे चीजों का यूज क्या है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिएक्ट जेएस, ओके। हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब जो है मैं फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस, इन तीनों चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। फ्रंट एंड प्लस फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस, बैक एंड प्लस डेटाबेस, राइट, बैक एंड प्लस डेटाबेस। जब मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि पूरा का पूरा ऐसा वेब डेवलपमेंट जिसमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन डेवलप हो जाए। फुल स्टैक वेब डेवलपर वो होते हैं जो कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। फ्रंट एंड मतलब जो वेबसाइट का फ्रंट व्यू आपको दिखता है, बैक एंड मतलब वेबसाइट के पीछे जो भी काम होता है, जब हम कुछ भी बटन को क्लिक करते हैं तो पीछे ढेर सारी एक्टिविटीज होती है, तो वो क्या हो गया, बैक एंड। एंड डेटाबेस मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है वेबसाइट में, ओके, उसको डेटाबेस बोलेंगे। तो एक फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड भी डेवलप कर सकता है, बैक एंड भी डेवलप कर सकता है, बैक एंड सिस्टम्स को भी डेवलप कर सकता है और डेटाबेस को भी डेवलप कर सकता है। और तीनों एक दूसरे से
तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, फ्रंट एंड बैक एंड से इंटरेक्ट करता है और डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। बैक एंड डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है, फ्रंट एंड भी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है। I mean, जैसे हम डिजाइन करें, तो बेसिकली मैं इस फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस से ये समझाना चाहता हूँ कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या करता है। वो फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों के साथ काम करता है। तो मर्न स्टैक जो है, ये फुल स्टैक वेब डेवलपर यूज करते हैं एक फुल फ्लेज वेबसाइट या फिर फुल फ्लेज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंड, ये बहुत ही ट्रेंडिंग एंड डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्री के अंदर काफी वाइडली जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज आता है वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे सीटीसी जो है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि रिएक्ट जेएस के थ्रू जो ये मर्न है, मर्न के अंदर ये जो आर है, ओके, रिएक्ट जेएस के थ्रू फ्रंट एंड का डेवलपमेंट होता है, नोड जेएस के थ्रू बैक एंड का डेवलपमेंट होता है, एक्सप्रेस जेएस के थ्रू, एक्सप्रेस जेएस एक बैकएंड फ्रेमवर्क है और मोंगोडीबी डेटाबेस है। तो रिएक्ट से फ्रंट एंड का डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई वेबसाइट खोले, जैसे कि मैं अपना हमारा वेबसाइट खोला, हमारा वेबसाइट है और इस पे जो भी आपको फ्रंट एंड पे दिख रहा है, ओके, ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो है रिएक्ट जेएस के थ्रू हो सकता है। ओके, ये जो भी आपको फंक्शनैलिटीज इस वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है, बटन क्लिक करने पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो है हम रिएक्ट जेएस के थ्रू जो है अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रिएक्ट जेएस का काम। अब आता है बैकएंड, ये हो गया रिएक्ट जेएस का काम। अब आता है नोड जेएस। ये नोड जेएस क्या है? बैकएंड रन टाइम। ओके, और ओके, एक चीज और इसमें मैं बताना भूल गया, रिएक्ट डॉट जेएस ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। ये जो रिएक्ट जेएस है, ये जावा स्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। मतलब अगर हम जावा स्क्रिप्ट जानते हैं तो रिएक्ट जेएस सीखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसी तरीके से नोड जेएस भी जावा स्क्रिप्ट पर बना हुआ है। इस नोड जेएस का काम क्या है? जावा स्क्रिप्ट जो है पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र पे रन करता था, ओके? ये जावास्क्रिप्ट जो है पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र पे रन करता था। बट बट ये नोड.जेएस आने के बाद, नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है और ये नोड.जेएस आने के बाद ये मेरा जो कोड है, मेरा जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, ये कोड जो है ब्राउज़र के बाहर भी रन कर सकता है, ओके? अभी सिर्फ मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, आने वाले सेशंस में मैं इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके एक-एक करके दिखाऊँगा आपको। अभी सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ मैं, अभी आपको सिर्फ मैं एक आपके माइंड में एक माइंड मैप डेवलप करवा रहा हूँ कि कौन सी चीज क्या है और किस चीज का क्या यूज है। ऊपर ऊपर से मैं चीजों को टच करा रहा हूँ, फिर जो है धीरे धीरे करके हमें एक एक चीज में जो है डेप्थ में जाएंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास वो है एक्सप्रेस जेएस। ये क्या है? ये है बैकएंड फ्रेमवर्क। ओके, फ्रेमवर्क, अगर मैं इस वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो फ्रेमवर्क का सीधा सा मतलब होता है ढांचा, रूपरेखा। ओके, तो जैसे कि अगर कोई घर बन रहा है, ओके, कोई घर बन रहा है और उसका प्लॉट है और उसका उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। कोई आर्किटेक्ट आया और उस आर्किटेक्ट ने उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया कि यहाँ किचन बनेगा, यहाँ बाथरूम बनेगा, यहाँ गेस्ट रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा। तो जब काम करने वाले आएँगे तो क्या उस ब्लूप्रिंट को लेंगे और उसी उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर जो है बिल्डिंग को खड़ा करना स्टार्ट करेंगे, राइट? उसी तरीके से ये बैकएंड का फ्रेमवर्क है। मतलब बैकएंड अगर डेवलप करना है तो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि अगर आपको बैकएंड डेवलप करना है तो इस तरीके से जो है आप जो है बैकएंड को डेवलप कर सकते हैं। नहीं तो हर चीज़ आपको स्क्रैच से करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाना है किसी ज़मीन पे तो बिल्डिंग के पहले डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, कैसे-कैसे बिल्डिंग बनेगा और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है बिल्डिंग खड़ा होना स्टार्ट होगा। बट अगर ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है, तो डिज़ाइन के बारे में सोचना नहीं है और डायरेक्ट जो है बिल्डिंग खड़ा करना हम स्टार्ट कर देंगे, राइट? उसी तरीके से एक्सप्रेस जेएस एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, ओके? जो कि नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है और नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है और नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है और ये एक बैकएंड फ्रेमवर्क है बेसिकली, ओके? तो नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस ये दोनों बैकएंड में यूज होता है। ये बैकएंड रन टाइम है। रन टाइम का मतलब है कि जहां पे मेरा एक एनवायरनमेंट जहां पे मेरा कोड रन करेगा, ओके? एनवायरनमेंट जहां पे मेरा कोड रन करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा क्लियर अभी नहीं हो रहा है ये एनवायरनमेंट क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, तो डोंट वरी, हम धीरे धीरे करके जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें जो है आपके आपके ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है मोंगोडीबी, ओके?
ये मोंगोडीबी क्या है? ये मोंगोडीबी एक तरीके का डेटाबेस है जिसके अंदर जो है डेटा स्टोर होता है। ये डेटाबेस है और ये नो सीक्वल डेटाबेस है बेसिकली। डेटाबेस जनरली 2 तरीके के होते हैं। एक डेटाबेस होता है सीक्वल डेटाबेस और एक दूसरा डेटाबेस होता है वो नो सीक्वल डेटाबेस होता है। ओके? नो सीक्वल डेटाबेस होता है। हम सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेस में अभी डेप्थ में नहीं जाएँगे बट ये जो मोंगोडीबी है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मोंगोडीबी नो सीक्वल डेटाबेस है। एक तरीके का नो सीक्वल डेटाबेस है। ये सीक्वल डेटाबेस नहीं है, ये नो सीक्वल डेटाबेस है। ओके? तो ये ऊपर-ऊपर से अगर आप मर्न स्टैक को समझना चाहो तो ये ऊपर-ऊपर से एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि ऊपर-ऊपर से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि ये रिएक्ट जेएस जो है ये फ्रंट एंड है। ओके? ये फ्रंट एंड है। ये नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस जो है ये बैक एंड है मेरा। ओके? जिसमें से नोड जेएस एक बैकएंड रन टाइम है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सके। जैसे कि मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट पहले ब्राउज़र पे रन करता था बट नोड जेएस के आने के बाद जावास्क्रिप्ट सर्वर्स पे भी रन कर सकता है। ओके? पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ब्राउज़र पे रन करता था। हम आगे जैसे-जैसे बढ़ेंगे हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते जाएँगे। इन सब चीज़ों में काफ़ी डेप्थ में जाएँगे। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न अभी है तो आगे आने वाले सेशंस में ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होते जाएँगे। जो नेक्स्ट चीज़ है ये है एक डेटाबेस। ओके? ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर जो है मेरा डेटा स्टोर होगा। और यहाँ पे मैंने पर्पस लिख दिया है बिल्ड्स द यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए रिएक्ट जेएस यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट नोड जेएस के थ्रू जावास्क्रिप्ट सर्वर पे रन करता है और रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ब्राउज़र। ब्राउज़र के बाहर जो है हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र पे रन करता था, लेकिन नोड जेएस के आने के बाद जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र के बाहर भी रन कर सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है। एक फ्रेमवर्क है, एक ढाँचा है जिसके जिसके ऊपर जो है हमें बैकएंड को डेवलप करना है। जैसे कि मुझे बिल्डिंग खड़ा करना है, तो एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी है हमारे पास, तो उसी के ऊपर जो ईंटा सीमेंट लगाकर हमें जो है बिल्डिंग खड़ा करना है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहे होंगे। और डेटाबेस जिसके अंदर डेटा हमारा स्टोर होगा। अब मैं क्विकली जो है आगे बढ़ता हूँ और थोड़ी-सी थोड़ी-सी और चीज़ों को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड में बता दिया है कि रिएक्ट जेएस बिल्ड ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। फ्रंट एंड के लिए नोड जेएस बिल्ड ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस भी जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है और ये बैकएंड रन टाइम है, मतलब बैकएंड एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेगा। और ये है एक्सप्रेस जेएस जो कि नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। ओके? तो आपको इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, जावास्क्रिप्ट, 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 राइट? अगर मैं इस स्लाइड में जाऊँ तो आपको यहाँ भी जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, यहाँ भी जावास्क्रिप्ट दिख रहा है और यहाँ भी जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, राइट? तो इसका मतलब है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये सारे में जो है, सारे टेक्नोलॉजीज़ में, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो बैक एंड हो, इसमें कॉमन है। ओके? तो कि इसका मतलब है कि इन सारी को सीखने के लिए एक प्री-रिक्विज़ाइट है और यही मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि व्हाट शुड वी लर्न बिफोर लर्निंग मर्न स्टैक? मर्न स्टैक सीखने के लिए, सीखने से पहले मुझे क्या सीखना चाहिए? तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस ये वही टेक्नोलॉजीज़ है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। और इसको सीखने के लिए मुझे मेरा ये प्री-रिक्विज़ाइट है, दिस इज़ द प्री-रिक्विज़ाइट, ओके? मर्न स्टैक में कु सॉरी आई हैव लिटिल कफ, ओके? तो इस मर्न स्टैक को सीखने के लिए हमारे पास एक प्री-रिक्विज़ाइट है और वो प्री-रिक्विज़ाइट है एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, ओके? तो इस मर्न स्टैक में कूदने से पहले हमें इस एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को सीखना पड़ेगा। ये हमारा वेब डेवलपमेंट का ये वेब डेवलपमेंट का सॉरी ये वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। हम मर्न स्टैक से वेब डेवलपमेंट सीखें, उसका फाउंडेशन है कि हमें जो है एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये एचटीएमएल क्या है, ये सीएसएस क्या है, ये जावास्क्रिप्ट क्या है? तो देखो ये एचटीएमएल जो है, ये एक तरीके का स्केलेटन है, ओके? कहने का मतलब कि ये मेरा वेबसाइट है, राइट? इस वेबसाइट पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ें आपको लिखी हुई दिख रही हैं, अपकमिंग इवेंट्स, प्रोग्रामिंग
अपकमिंग इवेंट्स और कोर्सेज, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, जो भी चीज़ आपको लिखी हुई दिख रही है, ये सारा का सारा जो है एचटीएमएल का कमाल है। ओके? मैं आपको धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा। सॉरी आई हैव लिटिल कफ, सो प्लीज़ इग्नोर। तो एचटीएमएल जो है ये स्केलेटन है। इससे मेरे वेबसाइट पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो हम लिख सकते हैं एचटीएमएल के थ्रू। एचटीएमएल में हम डेप्थ में अपने नेक्स्ट सेशन में जाएँगे। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या? अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है सीएसएस। ओके? ये डिजाइन लेयर है। इट कंट्रोल्स हाउ एवरीथिंग लुक्स। मतलब वेबसाइट के ऊपर कुछ भी कलर कलर वगैरह सब दिखता है, ये सब जो है सीएसएस का कमाल है। ये जो मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे डेटा एनालिस्ट के पीछे ये ग्रीन कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे येलो कलर है, इसके बैकग्राउंड में। यहाँ पे यहाँ पे भी थोड़ा ब्लूइश टाइप कलर है, ओके? यहाँ पे ग्रीन कलर है पेनाओ पे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिजाइनिंग जो की गई है, ये सारी डिजाइनिंग जो है वो सीएसएस का कमाल है, ओके? हम आगे बढ़ते हैं और जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जैसा कि आपको जावास्क्रिप्ट एक तरीके का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ओके? ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट क्या है? एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यही यही असली चीज़ है। मतलब वेबसाइट के ऊपर कोई भी अगर फंक्शनैलिटी है, कोई बटन है, कुछ सबमिट करने का बटन है, कोई भी किसी भी तरीके का बटन है, अगर वो बैकएंड में क्या कर रहा है, कैसे, अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ किसी फॉर्म को तो डेटा जो है पीछे जाके डेटाबेस में स्टोर होगा, या फिर पे नाउ कर रहा हूँ तो जाकर जो है वो पेमेंट गेटवे के एपीआई को कॉल करेगा। कोई भी फंक्शनैलिटी अगर बैकएंड में हो रहा है तो वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है। ओके? ये वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो ये ब्रेन है, ओके? ये ब्रेन है और इस मर्न स्टैक को समझने से पहले जैसा कि मैंने आपको बोला, ओके? चलो एम तो मोंगोडीबी है, ये तो एक तरीके का डेटाबेस है। बस बट इन तीनों को हम पकड़ते हैं। इन एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस, ये तीनों जो है जावास्क्रिप्ट पे बने हुए हैं। तो इस ईआरएन को समझने से पहले हमें जो है जावास्क्रिप्ट को समझना पड़ेगा, ओके? ये इतना इंपॉर्टेंट है। इस ईआरएन को समझने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट को समझना पड़ेगा, ओके? तो एचटीएमएल से हम कुछ भी जो आपको वेबसाइट पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये एचटीएमएल का कमाल है। सीएसएस कुछ भी अगर कोई भी डिजाइनिंग है मेरे वेबसाइट के ऊपर, कोई भी कलर्स हैं, ये सारा का सारा सीएसएस का कमाल है। और जावास्क्रिप्ट, मेरा वेबसाइट किसी न किसी तरीके से फंक्शन कर रहा है, सबमिट बटन है या फिर सबमिट बटन है, पे नाउ बटन है, एनीथिंग, कोई भी बटन है अगर मेरे वेबसाइट पे, कुछ क्लिक करने पे, एनीथिंग, आई मीन कोई भी फंक्शनैलिटी अगर मेरे वेबसाइट पे है तो वो फंक्शनैलिटी जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से है, ओके? तो इन ये जो है पूरे के पूरे वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन क्रिएट करता है। तो हम जो है मर्न स्टैक कंप्लीटली मर्न स्टैक में जाने से पहले सबसे पहले हम अपना फाउंडेशन बनाएँगे इस एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट से और उसके बाद धीरे-धीरे जो है हम मर्न स्टैक स्पेसिफिक में एंटर करना स्टार्ट करेंगे। ओके? और रन टाइम क्या होता है? ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। रन टाइम एनवायरनमेंट इज़ अ प्लेस वेयर कोड रन्स। ओके? रन टाइम क्या होता है? मैंने आपको बोला है यहाँ पे, राइट? कि नोड.जेएस क्या है? एक बैकएंड रन टाइम है। इसका मतलब है कि ये एक जगह है जहाँ पे कोड रन करता है। नोड.जेएस एक जगह है, ओके? जहाँ पे मेरा कोड जो है जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो रन करता है, राइट? A backend runtime like Node.js is an environment that lets your JavaScript code on server backend outside the browser. मैंने आपको बोला कि JavaScript का कोड पहले ब्राउज़र पे रन करता था, बट अगर सर्वर पे रन कराना है तो हमें जो है Node.js की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो Node.js एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसपे कि मेरा JavaScript का कोड जो है वो रन करेगा। और ये मैंने बोला आपको एक्सप्रेस.js एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि फ्रेमवर्क का मतलब है कि जैसे कि ब्लूप्रिंट ऑफ ए हाउस, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर मुझे मिल जाता है कि जैसे कि घर बनाते हैं तो एक ब्लूप्रिंट मिल गया आर्किटेक्चर का कि कैसे-कैसे घर बनेगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ वॉशरूम होगा। उसी तरीके से बैकएंड फ्रेमवर्क मतलब बैकएंड कैसे डेवलप होगा उसका एक स्ट्रक्चर मिल जाता है मुझे एक्सप्रेस.js के थ्रू, तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो आसान हो जाता है। ओके? तो इस रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी इसको सीखने से पहले, ये पूरे पार्ट को सीखने से पहले हम जो है
हम जो है सबसे पहले एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे और उसके बाद जो है हम धीरे-धीरे करके इन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव करेंगे। ओके? तो मैंने जो है एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको दे दिया। अब जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और हम जो है इस एचटीएमएल की तरफ डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे। काफ़ी बेसिक से हम काफ़ी डेप्थ में जाएँगे, ओके? तो आप जो है ज़रूर इस पूरे पूरे वीडियो सीरीज़ को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होगा कि इतना इन डेप्थ सीरीज़ आपको कहीं मिलेगा यूट्यूब पे, जिस इन डेप्थ में हम जाएँगे। और जो 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 हम बात करेंगे, जो हम जिन चीज़ों पे बात करेंगे, उसमें मैं काफ़ी जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने रखते रहूँगा, ताकि जो है आप जो है अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें। ओके? और आप ज़रूर इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अगर आप कॉलेज में स्टडिंग है, आपका कोई फ्रेंड मर्न स्टैक साइट जो है मूव करना चाहता है, ज़रूर आप इन पूरे वीडियो सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ करना, ताकि वो जो है वो भी जो है आपके साथ जो है इस पूरे मर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को सीख सके। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है मैं हिंदी में रिलीज़ कर रहा हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हाई रहे। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझें। जब स्किल आएगा तो कम्युनिकेट तो कर ही पाओगे, बट अगर समझोगे ही नहीं, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा समझोगे ही नहीं, तो फिर कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।